Welcome to SS Inter College Kanakpur Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, I taught you about nations builders last days. मैं पिछले दिन में आप लोगों को नेशंस बिल्डर्स के विषय में पढ़ाया। तो नेशंस बिल्डर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसको लाइक भी किया होगा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे नेशंस बिल्डर में। अब ये आपका जो लेसन आया है, आपको फर्स्ट माने नया चैप्टर मिला है, साम ऑफ लाइफ। स्टूडेंट से लिखा है साम ऑफ लाइफ। क्या लिखा हुआ है? साम ऑफ लाइफ। और साम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है, जीवन का उद्देश्य होता है। तो यहां पर लिखा है कि सम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का भजन, जीवन का क्या होता है? गीत होता है। एक टारगेट होता है, एक एम होता है व्यक्ति को जीने का, व्यक्ति को किसी काम को करने का। तो हमारे कवि महोदय, कवि हैं पोएट एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैं। लॉन्गफेलो ने लिखा है सम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। और स्टूडेंट, ये जो सम ऑफ लाइफ लिखा गया है, जो यहाँ पे पी लिखा है, पी इसमें क्या है? साइलेंट है। इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पसलम ऑफ लाइफ। ये पी साइलेंट है बिल्कुल। जैसे साइकोलॉजी भी पी से शुरू होता है, तो आप क्या है? पी क्या होता है? साइलेंट होता है। इसी प्रकार से हमारे इसमें क्या है? सम ऑफ लाइफ में पी क्या है? साइलेंट है। और सम ऑफ लाइफ का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि जीवन का उद्देश्य। इसके पोएट हैं एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। पोएट में को बताने का मतलब यह है कि जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है कि हु हैज रिटन दिस पोयम, तो एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हैज रिटन दिस पोयम। और लेसन का क्या नाम है? तो लेसन का नाम सीधा लिखेंगे सम ऑफ लाइफ। जैसे आप लोग इसको लिखते हैं दिस स्टैंजा हैज बीन सेलेक्टेड, चूजन सम ऑफ लाइफ रिटन बाई, कंपोज्ड बाई एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। यस, यहाँ पर जो लिखा है सम ऑफ लाइफ, इसका पहले देखिए क्या है कि इंट्रोडक्शन देखिए। एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो सेज दैट, कवि महोदय जी कहते हैं लाइफ इज रियल, और जीवन क्या होता है? वास्तविक है। और इट हैज डेफिनिट एम, और यह जीवन का डेफिनिट एम होता है। और डेफिनिट मीन्स क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य। फिर कह रहे हैं कि लाइफ इज नॉट एम्प्टी ड्रीम। बहुत अच्छी कहा है कि लाइफ इज नॉट एम्प्टी ड्रीम। जीवन केवल स्वप्न ही नहीं है कि हम आप उस स्वप्न देखते हैं, जीवन में वही सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वप्न तो केवल एक कहा है, दिखावा है। आप उस स्वप्न में कुछ देखते हैं तो स्वप्न का मालिक मत बनिए, क्योंकि यह केवल एम्प्टी शो है, केवल दिखावा है। और लाइफ इज नॉट मीन मियर एंजॉयमेंट आर सारो। कवि महोदय ने यह भी कहा है कि यह केवल एंजॉयमेंट आर सारो नहीं है कि हमारे जीवन में एंजॉयमेंट ही आता रहेगा, सारो ही रहेगा, दुख ही रहेगा। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। यह व्यक्ति का जो जीवन होता है स्ट्रगल से भरा हुआ है। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? संघर्ष। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? कठिनाइयों से। हर व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ है। फिर भी हमको करना क्या है? स्ट्रगल करना है, हमको संघर्ष करना है। क्योंकि आप लोगों ने सुना भी स्ट्रगल इज द लाइफ, अर्थात संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष जब करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उद्देश्य जो होगा पूर्ण होगा, आप निश्चित रूप को प्राप्त करेंगे। और वी शुड फेस देम विथ करेज एंड जील। वी शुड बी फेस, हमको उसको फेस करना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए विथ करेज एंड जील। और करेज मीन्स होता है साहस से, और जील मीन्स क्या होता है? उत्साह से हमको करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव अवर एम। वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव अवर एम। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वर्क हार्ड करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा। एक देखिए यूपी बोर्ड का जब एग्जाम होता है, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, कुछ विद्यार्थी इतना माने मेहनत कर देते हैं कि यूपी लेवल टॉप आते हैं। क्या वो माने कहा है कि वो
यही तो स्टूडेंट जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे वो भी तो पढ़ते हैं, लेकिन उनका एक टारगेट, एक लक्ष्य होता है कि हमें अधिक से अधिक अंक लाना है और हमारे अंदर क्या हो, नॉलेज भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप भी उसी में के हैं, हर स्टूडेंट ऐसा अपना सोच विचार रखे। और वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव अवर एम, द यंग मैन शुड बी पेशेंट एंड हार्ड। द यंग मैन शुड बी पेशेंट, एक युवा व्यक्ति के लिए पेशेंट होना चाहिए, अर्थात धैर्यशाली होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। दे शुड नॉट केयर फॉर एनी रेम्यूनरेशन, दे शुड नॉट केयर फॉर एनी रेम्यूनरेशन, अर्थात किसी भी पारिश्रमिक या प्रतिफल की चिंता नहीं करना चाहिए। क्या मैंने बताया, कह रहे हैं कि दे शुड नॉट केयर फॉर एनी रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, परिश्रम, किसी भी परिश्रम का चिंता बिल्कुल केयर न करिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट, लेसन हमको बहुत बढ़िया पथ प्रदर्शक है, हमारा गाइड है, मार्गदर्शक है। जिस प्रकार से टीचर, एक अध्यापक आपको गाइड करता है, टीचर बहुत ही पढ़ाए, बहुत ही आपको गाइड करे, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में जब तक प्रवेश नहीं करेगा, आप स्वतः चाहेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे इस समय हम लोग ये लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे दीवार को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों तक अगर उसको पढ़ रहे होंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका जो टॉपिक है सम ऑफ लाइफ में, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, एवरी पर्सन हैज लाइफ, हर व्यक्ति का जीवन होता है, लेकिन रियल होता है, वास्तविक होता है। और इसमें क्या लिखे हैं कि लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज सीरियस, लाइफ जो होता है सीरियस होता है, गंभीर होता है। हम अपने किसी भी काम को करते हैं गंभीरता से करते हैं, वास्तविकता से उसको समझते हैं। कवि महोदय ने कहा कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, बहुत अच्छा कहा। और एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र, एपिटेफ होता है। और कब्र क्या है, कब्र का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को मरने के बाद वहां दफनाया जाता है। तो कह रहे हैं कि द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र ही इसका गोल नहीं है। व्हाट मीन्स गोल, गोल मीन्स लक्ष्य। ये जो गोल लिखा है, और गोल मीन्स क्या होगा, लक्ष्य, अर्थात जिसको कहते हैं उद्देश्य। तो ये नहीं कि कह रहे हैं कि जीवन का यही उद्देश्य कि हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है तो माने किसी काम को करने के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म हुआ है तो माने कहा है कि इसको किसी भी माने प्रकार से ऐसे ही माने चले जाए धरती से, ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पे आए हैं, ये भारत जन्मभूमि पर या किसी भी जन्मभूमि पर जन्म लिए हैं, तो आपको कुछ करके ही जाना होगा। इसीलिए कवि महोदय ने कहा कि द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। बहुत अच्छा, देखिए बहुत ही प्रिय है कि कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते पाए जाते हैं, अरे 4 दिन की चांदनी, बाकी तो अंधेरा पाक रहेगा ही, आज जीवन है कल नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे ही खो मत डालिए। और कह रहे हैं कि डस्ट दाउ आर्ट, कवि महोदय ने कहा डस्ट दाउ आर्ट, और डस्ट माने होता है धूल, दाऊ माने तुम, आर्ट माने हो, तो ये डस्ट मीन्स क्या होगा, धूल। और दाऊ मीन्स क्या होता है, तू, अर्थात तुम। आर्ट मीन्स क्या होता है, आर, जिसको हो या है कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पे आगे दिखा रहे हैं, अर्थात यू आर डस्ट, अर्थात तुम धूल हो। क्योंकि कहते हैं ये पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि डस्ट रिटर्नेस, और तुम धूल में ही मिक्स हो जाओगे, मिल जाओगे, मिट्टी के बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो कह रहे यू हैव टू मिक्स विथ डस्ट आफ्टर डेथ, अर्थात मृत्यु के बाद तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। ऐसा कवि महोदय ने कहा। ऐसा कभी भी थिंकिंग रखिए नहीं, ये तो निश्चित है कि मिट्टी में जाना है, लेकिन लक्ष्य क्या है, कुछ करके जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कहा डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा। तो यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है, क्योंकि सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर और अजर और अमर होती है। और कह रहे हैं कि यह
ऐसा नहीं है कि बॉडी की तरह ये भी नाशवान हो जाती है। ये अब कहा है कि इमॉर्टल होती है, आत्मा जो होती है अमर होती है। केवल बॉडी हमारा क्या है, डिस्ट्रॉयफुल है, नाशवान है, ये रूइंड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा और मिट्टी का ही कण है। तो कवि महोदय ने आप सबको बहुत अच्छा कहा, इसमें तमाम प्रकार से मैंने शब्दों को लिखा है। द एम ऑफ लाइफ इज नॉट ओनली टू एंजॉय, जीवन का ये लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है कि हम एंजॉय लेते रहें, इट्स ए प्लेजर, इसके माने कहा है सुखों का, एंड डाई माने मर जाएंगे, बट समथिंग इल्स, लेकिन मर तो जरूर जाओगे लेकिन समथिंग इल्स करके जाइए बस। अरे कुछ करके जाओ, कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, मानव का जीवन ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए, यहां तक ईश्वर भी लालायित होता है। आप अवतार देखिए, रामावतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार हुआ। तो देखिए नेक्स्ट स्टंजा है, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट इंजॉयमेंट, जीवन में केवल इंजॉयमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है कि उत्थान पतन होगा, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। यह कोई कह भी नहीं सकता कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख है, या कोई यह भी नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख है। सुख दुख दोनों भाई बहन हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। किसी का सुख है तो कल दुख आएगा, और किसी का दुख है तो कल सुख आएगा। तो कवि महोदय ने कितना अच्छा लिखा है कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य में सुख, या कह रहे हैं कि दुख नहीं रहेगा। इज अवर डेस्टिन्ड इन डार्वे, तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यक्ति यह सोच कर रखते हैं कि हमारे लक्ष्य में क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनी इन डार्वे, अर्थात द लिखा है प्री डिटरमाइंड एम और ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, प्री डिटरमाइंड है। अब प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, कहते हैं हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। भाग्य कैसे बदलता है, कर्म करने से बदलता है। लेकिन यही मैं 100% ये पाता हूं, लोग कहते हैं कि मेरे कर्म ही ऐसा लिखा था, लेकिन कवि महोदय ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य कब होता है, बदलता है जैसा आप कर्म करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्री डिटरमाइंड एम आर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, यह अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में पहले से निश्चित नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, बट एक्ट, एक्ट करो, एक शब्द को पकड़ो, एक्ट केवल कह रहा है। एक्ट मीन्स होता है कार्य करो, लेकिन एक्ट कैसे करेंगे, एक्ट मीन्स क्या होता है, एक्टिंग। कहते बड़ा एक्टिंग कर रहे हैं, क्या एक्टिंग है, एक्टिंग का मतलब कार्य करो। एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि वही अमिताभ बच्चन वाला रोल अदा करो। आप लोग केवल फिल्म पर भागते हैं, फिल्म में यही देखते हैं कि बढ़िया देख रहे हैं, इस समय क्या कहते हैं, ऐश्वर्या राय का बढ़िया सीन चल रहा है, या अमिताभ बच्चन है, तमाम माने जो भी हीरो हैं, तो ये सब नहीं है, ये तो केवल शो है, आप माने वीडियोग्राफी है। आप अपने कर्मों को ऐसा एक्ट में बदलिए, ऐसा करिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। बट एक्ट दैट इज टुमारो, टुमारो, प्रत्येक कल के लिए काम करो, अपने भविष्य के लिए काम करो। आज अगर तुम्हारा सही है तो कल निश्चित रूप से सुधर जाएगा। इसलिए कह रहे बट एक्ट दैट इज टुमारो, फाइंड अस फर्दर देन टुडे। फाइंड अस फर्दर, फाइंड माने ढूंढो, पता करो, अस माने अपने आप को, फर्दर मीन्स आगे, देन टुडे, आज की अपेक्षा कल तुम्हारा और बेहतर हो जाए। कैसे करेंगे, जब आज हम वर्तमान हमारा सुधरा रहेगा तो भविष्य खुद ही सुधर जाएगा। और पूरी की चिंताओं में अगर डूबे रहोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वर्तमान तो खा रहे हो और उसके बाद भविष्य भी क्या होगा, उसको भी निगल जाओगे। जैसे भोजन करते हो रसगुल्ला निगल जाते हो, वो भी समाप्त हो जाएगा। और सोचते सोचते कुछ भी नहीं, जैसे ट्रेन आती है तो सोचते रह जाओगे, तो स्टेशन पर से गाड़ी भी क्या होगी, चली जाएगी। स्टूडेंट, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वी आर मेकिंग कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, हमें सदैव कहा है कि अपने को लगातार प्रोग्रेस करते रहें, अर्थात आगे बढ़ते रहें। तो नेक्स्ट फिर इसके विषय में पढ़ाऊंगा, अभी आपको केवल 2 ही स्टेंजा है। थैंक यू फॉर इट।